गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रिय विद्यार्थियों, हमने लास्ट वीडियो में जाना था कि कंपनी का पर्दा के लिए वो कौन सी परिस्थितियाँ है जहाँ पे उठाया जाता है। हमने न्यायिक निर्णय के अधीन अंडर जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस के अंतर्गत 1 से लेके 6 बिंदु है उनका हमने अध्ययन किया था। उसी कड़ी में आज जो शेष बचे हुए बिंदु या पॉइंट है उनका हम या परिस्थितियाँ है उनका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सातवां इसमें जो परिस्थिति है, सातवीं परिस्थिति है वो है कंपनी द्वारा ट्रस्टी अथवा एजेंट की स्थिति में कार्य करने की दशा में। इन केस द कंपनी एक्टिंग एज एजेंट और ट्रस्टी ऑफ इट्स मेंबर्स, यदि कोई कंपनी अपने सदस्यों की ट्रस्टी अथवा एजेंट के रूप में कार्य करती है तथा अपने प्रत्यक्ष वैधानिक अस्तित्व खो देती है तो न्यायालय कंपनी का पर्दा उठा सकता है और एवं कंपनी के दायित्व के लिए सदस्यों को उत्तरदायी ठहरा सकता है। इस संबंध में FG फिल्म्स लिमिटेड का मामला विशेष उल्लेखनीय है। ओके, ये भी एक परिस्थिति आ सकती है कंपनी द्वारा ट्रस्टी अथवा एजेंट की स्थिति में कार्य करने की दशा में। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे न्यायालय कंपनी का पर्दा उठा सकता है और तथा कंपनी के दायित्व के लिए सदस्यों को उत्तरदायी ठहरा सकता है। लेकिन इसमें एक बात ये भी ध्यान रखना है कि कभी कभी कोई कंपनी अपनी सहायक कंपनी का निर्माण इसलिए भी करती है कि वह कंपनी अपनी सूत्रधारी कंपनी के एजेंट के रूप में कार्य कर सके। भारत के उच्चतम न्यायालय की राय में ऐसी दशा में ऐसी कंपनी का पर्दा भी उठाया जा सकता है। नेक्स्ट है आर्थिक अपराधों में दायित्व को निर्धारित करने के लिए फॉर फिक्सिंग लायबिलिटी फॉर इकोनॉमिक ऑफेंस। इसके अंतर्गत आर्थिक अपराधों में दायित्व निर्धारित करने के लिए भी कंपनी का पर्दा उठाया जा सकता है। अब जैसे कैसे हो सकता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि उत्पादन शुल्क अधिनियम। ओके, नेक्स्ट है जैसे विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम आदि के अधीन अपराधों के लिए कंपनी का पर्दा उठाया जा सकता है। कंपनी का पर्दा उठाकर दोषी संचालक, जो भी दोषी संचालक है या अधिकारी है, उनको दंडित किया जा सकता है। तो ये भी है, ये भी एक परिस्थिति है। फिर नेक्स्ट है कल्याणकारी एवं सामाजिक सुरक्षा कानूनों की अवहेलना करने पर इन केस द वेलफेयर एंड सोशल सिक्योरिटी लॉज आर इग्नोर्ड। सिक्योरिटी क्या है? अगर इन केस द वेलफेयर एंड सोशल सिक्योरिटी लॉज आर इग्नोर्ड, न्यायालय उस दशा में भी कंपनी का पर्दा उठा सकता है। और कौन सी दशा है? जब किसी कंपनी में श्रम कल्याणकारी एवं सामाजिक सुरक्षा कानून की अवहेलना की जा रही है। क्या की जा रही है? किसी कंपनी में श्रम कल्याणकारी एवं सामाजिक सुरक्षा कानून की अवहेलना की जा रही है, जैसे कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, भविष्य निधि अधिनियम या ग्रेच्युटी अधिनियम इत्यादि कर्मचारियों एवं श्रमिकों के कल्याण एवं उनके सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाए जाते हैं या बनाए गए हैं। यदि किसी कंपनी में उनकी अवहेलना की जा रही है, ओके, जो कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम है उनकी क्या की जा रही है, उनकी अवहेलना की जा रही है, उनको इग्नोर किया जा रहा है, तो कंपनी के संचालक के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को अवहेलना के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। एक मामले में कंपनी ने दूसरी कंपनी को केवल इस उद्देश्य से बनाया कि उसे केवल बोनस के रूप में कम राशि का भुगतान करना पड़े। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि ऐसी कंपनी को के बीच पर्दे को उठाना उचित है। ये भी कंडीशन हो सकती है कंपनी का पर्दा उठाने के संदर्भ में। फिर नेक्स्ट है कंपनी का अवैध या अनुचित उद्देश्यों के लिए उपयोग करने पर, वेयर ए कंपनी इज यूज्ड फॉर इलीगल पर्पज। यदि किसी कंपनी प्रारूप का उपयोग किसी अवैध या
अनुचित उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है तो न्यायालय कंपनी को बेनकाब कर सकता है। इसके अलावा इस प्रकार यदि किसी कंपनी में लोक नीति के विरुद्ध भी कोई कार्य किया जा रहा है तो भी न्यायालय कंपनी को बेनकाब कर वास्तविक दोषियों को दंडित कर सकता है। तो ये भी एक स्थिति आ सकती है, परिस्थिति बन सकती है कि लोक नीति के विरुद्ध कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट के विरुद्ध कोई कार्य किया जा रहा है तो भी न्यायालय उस कंपनी को बेनकाब कर वास्तविक जो दोषी है, जो उन्होंने क्राइम किया है, उसको दंडित किया जा सकता है। सेकेंड लास्ट है, न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने पर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कभी कभी लोग कंपनी के निर्माण न्यायालय की अवमानना के अपराध के दंड से बचने हेतु भी कर लेते हैं। ओके, तो न्यायालय इसी दिशा में कंपनी को बेनकाब कर न्यायालय की अवमानना के वास्तव में दोषी व्यक्ति को सजा दिलाता है। अगर ऐसा भी होता है यहाँ पे तो न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने के अगर होता है तो यहाँ पे न्यायालय इसी दिशा में कंपनी को बेनकाब कर न्यायालय की अवमानना के वास्तविक दोषी जो है, जो वास्तव में जो दोषी है, उनको व्यक्ति को सजा देते हैं। लास्ट है, योग्यता या तकनीकी क्षमताओं को निर्धारण करने के लिए टू डिटर्मिनेशन ऑफ क्वालिफिकेशन ऑफ टेक्निकल कंपिटेंस। इसका मामला यह है कि जब न्यायालय कंपनी की योग्यता या तकनीकी क्षमताओं का निर्धारण करने के लिए कंपनी के प्रत्येक अस्तित्व को नकार सकता है तथा कंपनी को बेनकाब कर उसके पीछे खड़े व्यक्ति की योग्यता क्षमता पर ध्यान दे सकती है। ओके, इसका न्यायालय कंपनी की योग्यता या तकनीकी क्षमताओं को निर्धारण करने के लिए कंपनी के प्रत्येक अस्तित्व को नकार सकते हैं। इसके अलावा कंपनी को बेनकाब भी किया जा सकता है और उनके पीछे खड़े व्यक्ति की योग्यता क्षमता पर भी ध्यान दे सकती है। ये कंडीशन है। इस प्रकार हमने जानना है कि कंपनी का समावेशन कर लेने से ही कंपनी का समावेशन कर लेने मात्र से ही सभी परिस्थितियों में सभी सदस्यों का दायित्व सीमित तथा अस्तित्व परतक नहीं हो जाता। सीमित दायित्व तथा परतक अस्तित्व तभी होता है, यानी सेपरेट। एक तो क्या बात है, सीमित यानी लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी, या परतक सेपरेट लीगल एंटिटी तभी बने रहते हैं जब तक कि सदस्य ईमानदारी के साथ व्यवसायिक का संचालन करते हैं। ओके, जब कंपनी के सदस्य जनता यानी पब्लिक और ऋणदाताओं के साथ छल कपट करने लगते हैं तो न्यायालय इन सिद्धांतों को स्वीकार नहीं करते हैं। तो वहाँ पे परतक अस्तित्व को नकार दिया जाता है और सीमित दायित्व को भी नकार दिया जाता है। तो यहाँ पे न्यायालय इन सिद्धांतों को स्वीकार नहीं करते। न्यायालय कंपनी के परतक अस्तित्व की रक्षा तभी करते हैं जब तक कि वे जनहित या राष्ट्रहित या स्थापित उद्देश्य के अनुकूल कार्य करती है। ओके, जब कभी भी कंपनी के प्रबंधक या सदस्य कंपनी की संपत्ति का दुरुपयोग करते हैं या कंपनी की संपत्ति का निजी हित के लिए उपयोग करते हैं या ऋणदाताओं के हित की रक्षा नहीं करते या राष्ट्रीय हितों की अपेक्षा करते हैं तो न्यायालय कंपनी के वैधानिक पर्दा को हटाकर उसके सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी यानी रेस्पॉन्सिबल ठहराते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे चैप्टर के अंतर्गत जो टॉपिक था कंपनी का पर्दा उठाना या बेनकाब करना पूरा होता है और परिस्थितियाँ पूरी होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि कंपनी के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं, कितने प्रकार टाइप्स ऑफ कंपनी। थैंक यू।